अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पेज नंबर है आप लोगों का 89, ठीक है, और लेक्चर है आप लोगों का आज लेक्चर नंबर 9। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर आज हमारा एंड हो जाएगा टॉपिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड में सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है डेंसिटी डिपेंड करती है मैस ओवर वॉल्यूम पर, ठीक है। यानी दोनों चीज़ों पे डेंसिटी डिपेंड करती है, लिक्विड के मैस पर और लिक्विड के वॉल्यूम पर, ठीक है। मैस और वॉल्यूम की अगर हम बात करें, ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये कंटेनर है जिसमें हमने एक लिक्विड लिया हुआ है और इस सिस्टम में लिक्विड ने जितनी जगह घेरी हुई है, ठीक है, वो लिक्विड का वॉल्यूम होगा। लिक्विड जितनी जगह घेरेगा किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में, वो लिक्विड का वॉल्यूम होगा। और यहाँ तक लिक्विड ने जिसको जगह घेरी हुई है, तो यहाँ तक लिक्विड का ये जो वज़न होगा, यानी इसमें जितना हमने लिक्विड लिया हुआ है उसका अगर हम वज़न करेंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड का मैस होगा। तो डेंसिटी इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, लिक्विड के मैस पर और लिक्विड के वॉल्यूम पर। अगर हम किसी सिस्टम में लिक्विड लेना तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो लिक्विड उस सिस्टम की सारी जगह घेर ले, ठीक है, पूरे बर्तन में ही लिक्विड फैल जाए, ऐसा नहीं होता। एक फ़िक्स जगह लिक्विड ने घेरनी होती है और वो फिक्स जगह को हम बोलते हैं ये लिक्विड का वॉल्यूम है। अब ऐसा है क्यों, यानी लिक्विड एक फ़िक्स जगह ही क्यों घेरते हैं? क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके दरमियान स्पेसिस ना होने के बराबर होती हैं। वर्ड यूज़ हुआ है आपके बुक पर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स ड्रा किए हुए हैं लिक्विड के, इनके दरमियान स्पेसिस ना होने के बराबर होती हैं, ठीक है। और क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इनक्लोज होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो मॉलिक्यूल एक्सपेंड नहीं होते, ज़्यादा फैलते नहीं हैं, वो फिक्स जगह पर रहते हैं, ठीक है, फिक्स पोजीशंस पर, फिक्स जगह पर रहते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि लिक्विड्स है फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है। जिस पर क्या चीज़ डिपेंड कर रही है, आज का हमारा टॉपिक डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी सिंपली अगर हम कहें कोई चीज़ कितनी भारी है वो उस चीज़ की डेंसिटी होगी। यानी ये जो लिक्विड है हमारे पास सिस्टम में, ये लिक्विड जितना भारी होगा, जितना डेंस होगा, हम कहेंगे ये लिक्विड की डेंसिटी है। अगर हमने डेंसिटी को मेजर करना हो तो हम मैस और लिक्विड का मैस और लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जिससे हम डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, ये बात तो क्लियर है कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इनक्लोज होते हैं, स्पेसिस ना होने के बराबर होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए मॉलिक्यूल क्लोज होने की वजह से डेंस होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, वाटर की डेंसिटी आपकी बुक पर दी हुई है। वाटर और एयर यानी गैसेस की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी को अगर हम कंपेयर करें ना, तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, फैल जाते हैं। यानी अगर हम इसी कंटेनर में कोई गैस डालें तो वो पूरे कंटेनर की जगह को घेर लेगी गैस। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, तो मॉलिक्यूल्स हर जगह फैल जाते हैं, ठीक है। तो गैसेस की डेंसिटी लो होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो वाटर और एयर का कंपैरिजन है आपकी बुक पे। वाटर की डेंसिटी है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट है। यानी लिक्विड की डेंसिटी को हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, ठीक है। एयर की डेंसिटी है 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एयर की डेंसिटी अगर आप दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करो तो एयर की डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं पानी भारी होता है हवा की निस्बत, इसी वजह से दैट्स वाई रेन ड्रॉप्स फॉल डाउन, इसी वजह से बारिश के कतरे ज़मीन पर गिरते हैं, फॉल डाउन नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि पानी भारी होता है, ठीक है। तो रेन ड्रॉप्स फॉल डाउन, वो नीचे गिरते हैं। अच्छा जी, अब एक बात और कि हम ये नहीं कह सकते कि तमाम लिक्विड्स की डेंसिटी सेम होती है, ऐसी बात नहीं है। लिक्विड्स की डेंसिटी वेरी होती है, मुख्तलिफ होती है। कुछ लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, कुछ लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स वेरी, मुख्तलिफ होती है लिक्विड्स की डेंसिटी।
दो लिक्विड्स को उन्होंने कंपेयर किया है। यहाँ पर ऑयल, ठीक है, ऑयल हमारा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हनी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम ऑयल को वाटर में डालेंगे, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, वो पानी के ऊपर तैरेगा, ठीक है। ऑयल को अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो पानी के ऊपर तैरेगा। इसी तरह अगर हम हनी को, शहद को पानी में डालेंगे तो वो सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाए, ठीक है। अब ऑयल भी लिक्विड है, हनी भी लिक्विड है, लेकिन दोनों की डेंसिटी में फ़र्क है। इस वजह से ऑयल पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, हनी सेटल डाउन हो जाता है। हनी भारी होने की वजह से, यानी आप कह सकते हो हनी की डेंसिटी वाटर से भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो पानी में जब हम उसको डालते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी के बारे में ये कुछ टर्म्स, कुछ मेजर चीज़ें थी इस टॉपिक में। तो इस पूरे टॉपिक को, पूरे पैसेज को आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। पेज नंबर 89 पे लिक्विड डेंसिटी पूरा टॉपिक दिया हुआ है, अच्छे से पूरा पैसेज आप लोगों ने याद करना है।